हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 16 दिसंबर और आज से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही रिवीजन करने के लिए इसका पीडीएफ भी उपलब्ध है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल आदि देशों में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इन देशों में हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 15 दिसंबर को। ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए दोस्तों, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर हर साल 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। जिन देशों में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है वे देश हैं भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, केन्या, वियतनाम, मलावी और तंजानिया। इनके अलावा और भी जितने देश हैं उन देशों में हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतरिक्ष यात्री जनरल मिरोस्लाव हेर्मएस्जेवस्की का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस देश के एकमात्र तथा धरती की परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जनरल मिरोस्लाव हेर्मएस्जेवस्की, जिनका हाल ही में 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये पोलैंड के रहने वाले थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने 1978 में धरती की परिक्रमा की थी। जिस अंतरिक्ष यान से इन्होंने धरती की परिक्रमा की थी उस यान का भी नाम नोट करिए, सोयूज 30। ठीक है दोस्तों, तो जनरल मिरोस्लाव हेर्मएस्जेवस्की ये पोलैंड के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री थे और ये पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे। ठीक है दोस्तों, पोलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है वर्साव। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं आंद्रेज डूडा, प्राइम मिनिस्टर हैं मैथ्यूज मोराविस्की। पोलैंड की करेंसी है जोलोटी। 15 दिसंबर 2022 से भारत और कजाकिस्तान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंड 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? काजिंड इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं और काजिंड का फुल फॉर्म होता है कजाकिस्तान इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, काजिंड का इस बार का ये छठा संस्करण है। इसका आयोजन किया जा रहा है मेघालय के उमरोई में। ऑप्शन सी राइट आंसर। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। इसके पहले यहाँ की कैपिटल नूर सुल्तान हुआ करता था। नूर सुल्तान से अब इसकी राजधानी बन गई है अस्ताना। कजाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायो। प्रधानमंत्री हैं अलीहान एस्मैलो और यहाँ की करेंसी है टेंगे। किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2022 जीता है? इंपॉर्टेंट अवार्ड है दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा दिया जाता है। तो देखिए 2022 का BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती हैं भारत की मनीषा रामदास। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में एक फैक्ट्स याद रखिए। इस साल इन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में ASU5 श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता था। BWF की स्थापना हुई थी 1934 में। इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। वर्तमान में BWF के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। इसमें 194 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना के एरावत डिवीजन द्वारा हाल ही में किस राज्य में पूर्व संचार बोध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी के एरावत डिवीजन द्वारा हाल ही में पंजाब राज्य में पूर्व संचार बोध अभ्यास का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके अलावा 2 राज्यों की यह राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट,
निम्न में से किस संस्था ने हाल ही में इनेबलिंग जेंडर रेस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेज इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए दोस्तों, ये है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसने हाल ही में इंडिया के ऊपर आधारित एक रिपोर्ट जारी की है। इसका नाम है इनेबलिंग जेंडर रेस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेज इन इंडिया। ठीक है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरुषों की तुलना में भारत में महिलाएं काम पर जाने के लिए सबसे अधिक पैदल यात्रा का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में यात्रा करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा औरतें करती हैं, पुरुषों से ज़्यादा औरतें। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी। दोस्तों याद रखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यहीं पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और नासा का भी मुख्यालय है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं अंशुला कांत। विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमित गिल। क्योंकि ये दोनों भारतवंशी हैं, भारतीय हैं, इसलिए इन्हें याद रखिएगा। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी 2022 कहाँ पर शुरू हुई है? तो देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है केरल के कोच्चि शहर में। ऑप्शन सी सही उत्तर। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए किसने एक खुले अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब की स्थापना की है? तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हाल ही में G7 संगठन ने एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब की स्थापना की है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, एक G20 संगठन है और G20 संगठन का अध्यक्ष बना है भारत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, 1 साल के लिए G20 का अध्यक्ष बना है भारत। यहाँ पे बात चल रहा है G7 का। देखिए, G7 जो है ये 7 देशों का एक ग्रुप है जिसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। G7 की स्थापना हुई थी 25 मार्च 1973 को। इसके जो 7 सदस्य देश हैं वे हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है बल्कि G20 का सदस्य है। देखिए, इस साल 48वां G7 समिट का आयोजन किया गया था जर्मनी में, जर्मनी के बेवरियन आल्प्स में। ठीक है दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है जम्मू कश्मीर। देखिए दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर की सरकार ने राज्य के सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था 14 मई 1954 को। वर्तमान में ये केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर का गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर जो है ये विधानसभा वाला एक राज्य बन जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। वर्तमान में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, राज्यपाल नहीं होगा क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने हैं ताशी रबस्तान, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं। जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या 20 है। असीमित और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत के रूप में किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में परमाणु संलयन पर परीक्षण को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, हाल ही में अमेरिका के शोधकर्ताओं ने हाल ही में परमाणु संलयन पर एक परीक्षण को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, ये 46वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, 49वीं उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर और यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस। हाल ही में कौन सा देश एक प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर हो गया है?
तो देखिए दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से ईरान को बाहर करने के लिए एक प्रस्ताव लाया था और ये प्रस्ताव जो है पारित हो गया है। यानी ईरान जो है ये संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर हो गया है। ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, यहाँ की संसद का नाम है मजलिस और करेंसी है रियाल। देखिए, यूएन वुमेन की बात करें तो ये लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 2010 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में यूएन वुमेन की प्रमुख हैं यानी कार्यकारी निदेशक हैं सीमा सामी बहोस। नेक्स्ट, कौन सा एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है? तो देखिए दोस्तों, ये है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, ये हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 2008 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं सत्यनारायण गोयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एस्ट्राजेनेका इंडिया ने किसे भारत का कंट्री प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो देखिए, एस्ट्राजेनेका जो है ये मूल रूप से एक ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और इंडिया में भी काम करती है। तो एस्ट्राजेनेका इंडिया के भारत के कंट्री प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर संजीव पंचाल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हाल ही में इसके मुख्यालय के प्रांगण में महात्मा गांधी के एक प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसका अनावरण किए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन बी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसी वजह से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता है इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और इसी साल 1 जनवरी को एंटोनियो गुटेरेस ने अपना दूसरा कार्यकाल स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, ये 2017 से ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान में उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद। यूएन में सदस्य देशों की संख्या 193 है। भारत की किस एयरलाइन कंपनी को हाल ही में GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो देखिए दोस्तों, सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है स्पाइस जेट एयरलाइन कंपनी को। ऑप्शन सी राइट आंसर। स्पाइस जेट की स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। स्पाइस जेट के वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अजय सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, ये है साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू। पेरू में हाल ही में आपातकाल लगाया गया है। एक्चुअल में पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को हाल ही में एक महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया गया था, जिसके कारण जो है वहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी को देखते हुए वर्तमान में पेरू की सरकार ने वहाँ पर एक राष्ट्रव्यापी आपातकाल लगा दिया है। पेरू की राजधानी है लीमा और पेड्रो कैस्टिलो के स्थान पर यहाँ की हाल ही में नई राष्ट्रपति बनी है डीना बोलुआर्टे। ठीक है, और इस तरीके से डीना बोलुआर्टे जो है ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। प्रधानमंत्री हैं बेटस्सी शावेज। पेरू की करेंसी का नाम है सोल। एस राजामौली द्वारा निर्देशित किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये फिल्म है RRR। इसके डायरेक्टर हैं एस राजामौली। हाल ही में RRR फिल्म को 2023 के
गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, एक बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में और एक नाटू नाटू गाने के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इसे नॉमिनेट किया गया है। और इस तरीके से RRR फिल्म जो है ये इंटरनेशनल अवार्ड कैटेगरी में जगह बनाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। RRR फिल्म ने हाल ही में और भी पुरस्कार जीते थे। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में इस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता था और न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में ही RRR के डायरेक्टर S.S. राजामौली ने बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता था। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अगले कितने वर्षों के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है इसकी अवधि है 2022-23 से लेकर 2026-27 तक। ठीक है, और हाल ही में इस योजना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1037.90 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस वर्ष तक देश भर में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ किए जाने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने आने वाले 2031 तक भारत में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ किए जाने की घोषणा की है, जिसमें से हाल ही में भारत सरकार ने ऐसे 5 परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मंजूरी प्रदान की है और घोषणा की है कि 2031 तक इस तरह के 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, भारत में जो वर्तमान में प्रमुख न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, इन्हें याद रखिएगा, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है, कलापक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, इराक को पीछे छोड़कर हाल ही में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो देखिए दोस्तों, अब तक आप सभी लोग सुनते होंगे कि भारत सबसे अधिक कच्चा तेल आयात करता है इराक से, और इराक को पीछे छोड़ दिया अभी हाल ही में रूस ने। ठीक है, तो रूस जो है भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। रूस की राजधानी है मॉस्को। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और रूस की जो करेंसी है उसका नाम है रशियन रूबल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।